नमस्कार। वक्फ बोर्ड और वक्फ की संपत्ति, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो लगातार हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन अब वक्फ और उससे जुड़ा नया कानून चर्चा में है, विवादों में भी है और सरकार इस नए कानून को लाने के साथ ही कई तरह के दूसरे और पहलुओं की तरफ भी ध्यान दे रही है। आज बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला है क्या, वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ की संपत्तियां क्या हैं और उससे जुड़ा नया कानून क्या है, उसको लेकर विवाद क्या हो रहा है। बात को समझो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं वक्फ क्या है। तो जो सबसे प्रचलित उर्दू और हिंदी का शब्दकोश है माद्दाह का, वो जब मैंने देखा तो उसमें लिखा है कि वक्फ का मतलब होता है खुदा के नाम पर अर्पित की गई संपत्ति। यानी जो संपत्ति ईश्वर के नाम पर, खुदा के नाम पर, भगवान के नाम पर अर्पित की गई हो, वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति कहलाती है। वक्फ दरअसल कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। वक्फ करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान हैं और वह उनमें से एक को वक्फ करना चाहता है, यानी दान देना चाहता है, तो वह अपनी वसीयत में एक मकान को वक्फ के लिए दान करने के बारे में लिख सकता है। ऐसे में उस मकान को संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद उसका परिवार इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उसे वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाली संस्था आगे सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल में लेगी। इसी तरह शेयर से लेकर घर, मकान, किताब से लेकर कैश तक वक्फ किया जा सकता है। मतलब इसकी कोई परिभाषा नहीं है कि क्या वस्तु वक्फ की जा सकती है यानी दान की जा सकती है और क्या वस्तु दान नहीं की जा सकती है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र का है, वह अपने नाम की किसी भी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। वक्फ की गई संपत्ति पर उसका परिवार या कोई दूसरा शख्स दावा नहीं कर सकता है। मतलब एक बार वक्फ कर दी गई अगर संपत्ति, फिर सदा के लिए वो दूसरे की खुदा के काम में आने वाली संपत्ति हो गई है और उस पर उसके परिवार का या अन्य कोई व्यक्ति किसी तरह का दावा नहीं कर सकता। इस दान की हुई संपत्ति की कोई भी मिल्कियत नहीं होती, कोई इसका मालिक नहीं होता। दान की हुई संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड कहा जाता है। तो जी हाँ, वक्फ मतलब मोटे तौर पर अगर आपको समझना है तो एक तरह से दान है, लेकिन दान वैसा नहीं जो अगर हिंदू धर्म को मानने वाले या उस तरीके से प्रचलित दान को समझते हैं, क्योंकि उसका उपयोग और उसकी परिभाषा थोड़ी अलग हो जाती है। वक्फ के मामले में उसके नीति नियम और निर्धारण कड़े हैं और कुछ अलग तरीके के हैं और इसीलिए वक्फ की सारी संपत्ति को अल्लाह की संपत्ति माना जाता है और उसका संचालन करने के लिए जो अलग अलग संस्थाएं बनी हैं वो वक्फ बोर्ड हैं। अब हम जानते हैं कि ये वक्फ बोर्ड कब और क्यों बने, ये किस तरीके से काम करते हैं। भारत में वक्फ बोर्ड की अवधारणा दिल्ली सल्तनत से शुरू होती है, जिसमें सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर यानी मोहम्मद गौरी की ओर से कई गांवों को मुल्तान की जामा मस्जिद को देने जैसे शुरुआती उदाहरण शामिल हैं। 1923 के मुसलमान वक्फ अधिनियम के जरिए पहली बार इसे कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की गई। मतलब मुसलमान वक्फ अधिनियम बनाया गया और उसको पूरा जो मामला था वक्फ का, उसको कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की गई। स्वतंत्र भारत में वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया। इसे 1995 में एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिसने वक्फ बोर्डों को अधिक शक्ति दे दी। अधिकारों में वृद्धि के साथ अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे की बिक्री की शिकायतें भी लगातार बढ़ती चली गई। मतलब जहां एक तरफ वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कानूनी तौर पर इजाफा हुआ, वहीं इसके दुरुपयोग में भी इजाफे की, वृद्धि की शिकायतें मिलना शुरू हो गई। 2013 में अधिनियम में संशोधन किया गया। उस समय वक्फ बोर्ड को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए
असीमित शक्तियां प्रदान कर दी गईं। इन संशोधनों ने वक्फ की संपत्तियों की बिक्री को असंभव बना दिया, क्योंकि न तो मुतव्वाली यानी जो संरक्षक है और न ही वक्फ बोर्ड प्रबंधन के पास वक्फ की संपत्ति को बेचने का अधिकार है। उस संपत्ति को कोई बेच नहीं सकता। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन सारे नियम कानूनों के दायरों से गुजरकर जब ये वक्फ बोर्ड बन गए, उनके पास शक्तियां आ गई, उसका उपयोग भी हुआ उन शक्तियों का, लेकिन उसकी दुरुपयोग की शिकायतें भी लगातार आई। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वक्फ के पास कितनी संपत्ति है भारत में। माना जाता है कि वक्फ बोर्ड के पास कथित तौर पर रेलवे और रक्षा विभाग के बाद भारत का सबसे ज़्यादा भूभाग है, सबसे बड़ा भूमि धारक वक्फ बोर्ड है रेलवे और रक्षा विभाग के बाद। जी हाँ, इतनी ज़्यादा भूमि उनके पास अपने स्वामित्व में है। वक्फ बोर्ड पूरे भारत में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों का नियंत्रण करता है, जिनका अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए है। जी हाँ, 1.2 लाख करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड सहित 32 वक्फ बोर्ड हैं। इन सभी राज्य वक्फ बोर्ड का नियंत्रण लगभग 200 लोगों के हाथों में है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड की पूरी संरचना है भारत में और उनके अधीन इतनी मूल्यवान संपत्तियां हैं, तो ऐसा नया कानून क्या है, वो कानून क्या कहता है और उसको लेकर विवाद क्यों हो रहा है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि नया प्रस्तावित कानून क्या है, बात को समझने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को पेश किया। 40 से अधिक संशोधनों के साथ वक्फ संशोधन विधेयक में मौजूदा वक्फ अधिनियम में कई भागों को खत्म करने का प्रस्ताव है। जो अहम बदलाव इस विधेयक में प्रस्तावित हैं, उनमें से कुछ खास प्रस्तावों को बात को समझो में हमारे साथ जान लीजिए। पहला, विधेयक में केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की बात कही गई है। विधेयक के मुताबिक सभी वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिला सदस्यों का होना जरूरी है। विधेयक में एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के जरिए वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण का प्रस्ताव है। इसकी निगरानी केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय करेगा। अगला बिंदु जो इस विधेयक में है प्रस्तावित, जो महत्वपूर्ण है, वो ये है कि नए विधेयक के कानून बनने के 6 महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर वक्फ की संपत्तियों का विवरण दर्ज करना होगा। मतलब अभी वक्फ की संपत्तियां हैं, उनका कोई निर्धारण नहीं है, अचानक कहने लगते हैं कि ये तो वक्फ की है। अगर एक पोर्टल है और उस पर 6 महीने के भीतर विवरण आ जाएगा, तभी माना जाएगा कि ये किसी ने दान कर दी है, ये वक्फ की संपत्ति हो गई है और उसका विवरण वहाँ दर्ज करना होगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि विधेयक में बोहरा और आगा खानी समुदायों के लिए अलग औकाफ बोर्ड, औकाफ वक्फ का ही बहुवचन होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो औकाफ जो है, जो वक्फ का बहुवचन माना गया है, उसकी स्थापना का प्रावधान है आगा खानी समुदायों के लिए और बोहरा के लिए अलग अलग। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 को हटाने का प्रस्ताव भी इस विधेयक में है, जो कि अगला महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसी धारा के तहत बोर्ड को वो शक्तियां थी कि वह किसी भी संपत्ति के वक्फ संपत्ति होने का निर्णय ले सके। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रस्तावित विधेयक में है। अभी ये पारित नहीं हुआ है। पहले वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति नहीं की जा सकती थी, ऐसा प्रावधान था। मतलब कोई भी गैर मुस्लिम व्यक्ति वक्फ बोर्ड में सीईओ की भूमिका में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका में नियुक्त नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब विधेयक के खंड 15 में धारा 23 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। धारा 23 सीईओ की नियुक्ति, उनके पद की अवधि और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित है। यह प्रावधान किया गया है कि सीईओ राज्य सरकार के संयुक्त सचिव पद से नीचे का नहीं होगा और उसके किसी धर्म के होने की आवश्यकता को भी हटा दिया है। मतलब किसी भी एक धर्म से होने की बजाय वो किसी भी अन्य धर्म का हो सकता है, उसका मुस्लिम होना जरूरी नहीं है, कुल मिलाकर सीईओ का। तो अगला महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रस्तावित विधेयक का जो है वो सबसे ज़्यादा चर्चित है। जैसे सीईओ में ये ज़रूरत खत्म कर दी गई कि सीईओ केवल इस्लाम को मानने वाला या मुस्लिम हो, उसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन है। दरअसल 1923 के बाद वक्फ की परिभाषा में एक बड़ा मुख्य परिवर्तन
2013 में किया गया था। उस समय इसकी परिभाषा में सम्मिलित इस्लाम को स्वीकार करने वाले व्यक्ति द्वारा स्थायी समर्पण को बदलकर किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायी समर्पण कर दिया गया था। 2013 में हुए संशोधन ने किसी भी व्यक्ति द्वारा वक्फ बोर्डों की संपत्ति समर्पित करने के दरवाजे खोल दिए थे और अब सरकार द्वारा लाए गए विधेयक में इसे फिर से सिर्फ इस्लाम मानने वालों तक सीमित किया जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। जो 2013 में हुआ था उसको उलटने की, बदलने की बात सरकार कर रही है। उसके पहले प्रावधान ये था कि केवल इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति ही वक्फ कर सकता है, यानी उस तरह का दान दे सकता है जो वक्फ के अधिनियम के अंतर्गत वक्फ के नियमों में आएगा। लेकिन 2013 में इसमें यह परिवर्तन करवा लिया गया था कि किसी भी धर्म को मानने वाला वक्फ कर सकता है। इससे कई तरह की गड़बड़ियों की, धांधलियों की शिकायतें आने लगी थी। कई तरह की संपत्तियों को वक्फ का बताकर शामिल करने की कोशिशों की शिकायतें के बाद सरकार ने अब फिर से इसमें यह प्रावधान करने का प्रस्ताव रखा है कि केवल इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति ही वक्फ कर सकता है। बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस विधेयक में, उनमें से कुछ बिंदुओं को हमने यहाँ समझाया। विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड पर चंद लोगों ने कब्जा जमा लिया है। आम मुसलमान लोगों को किसी जो इंसाफ नहीं मिलता उसे सही करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। मतलब चंद लोगों के कब्जे से वक्फ बोर्ड को निकालकर आम मुसलमान को उसका फायदा पहुंचाने की कोशिश विधेयक में जो प्रस्ताव हैं उसके माध्यम से किया जा रहा है। नए विधेयक में कलेक्टर की मध्यस्थ के तौर पर भूमिका के बारे में विपक्ष की आपत्ति पर किरेन रिजिजू ने कहा कि कलेक्टर के पास ही रेवेन्यू रिकॉर्ड देखने का काम होता है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड देखने के लिए कलेक्टर को नहीं तो किसे नियुक्त किया जाएगा। मतलब विपक्ष की आपत्ति थी कि कलेक्टर को उसको देखने के अधिकार क्यों दिए जा रहे हैं, लेकिन किरेन रिजिजू ने सदन में जो बात रखी वो तार्किक भी है, महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अन्य इतर जो संपत्तियां भी जिले की होती है उनको सारे को देखने का काम कलेक्टर के डीएम के अधीन ही होता है। तो फिर वक्फ के मामले में ऐसा क्यों न किया जाए, ये सरकार का जो है वो दावा है जिसको किरेन रिजिजू ने सदन में रखा। वक्फ ट्राइब्यूनल में पहले 3 सदस्य होते थे, अब इसमें एक न्यायिक और एक टेक्निकल सदस्य भी होगा। नए बिल में यह भी प्रावधान है कि किसी भी विवाद की स्थिति में 90 दिन में अपील हो जानी चाहिए और 6 महीने के अंदर केस का निपटारा हो जाना चाहिए। सरकार का कहना है कि बोर्ड को चलाने के लिए जानकार लोगों की ज़रूरत है, इसीलिए अच्छे अधिकारियों को बोर्ड को चलाने के लिए नियुक्त किया जाएगा। वक्फ संपत्ति से जो भी कमाई होगी वो मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए ही इस्तेमाल होगी। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब इतने सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, परिवर्तन के बिंदु जो सरकार विधेयक में प्रस्तावित कर रही है, अगर उससे गड़बड़ियों को, खामियों को, गलतियों को दूर करने की कोशिश है तो आखिर विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है, बात को समझने की कोशिश करते हैं। इस विधेयक में यह प्रावधान है कि गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड से लेकर इसके ट्रिब्यूनल तक के सदस्य हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा विरोध इसी का हो रहा है। विपक्ष इसे धर्म की आस्था और स्वतंत्रता पर हमला बता रहा है। अखिलेश यादव ने तो विधेयक का विरोध करते हुए इसे भाजपा द्वारा अपने हताश, निराश, कट्टर समर्थकों के लिए लाया गया विधेयक तक बता दिया है। इसीलिए कुल मिलाकर इस पर धर्म की राजनीति शुरू हो गई है। चुनाव के परिणामों का असर भी इस पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से विपक्ष ने इस पर तीखे हमले किए उसको देखकर यही लगता है कि जितनी आसानी से पहले 2014 से लेकर अभी 2024 तक विधेयक पास हो जाया करते थे, बड़े बड़े 370 हटाने की बात हो या इसके अलावा जितने भी कानून हो, 3 तलाक का विधेयक हो, वो सब जितनी आसानी से ये सरकार जो है भाजपा की मोदी सरकार वो निकाल कर ले गई, उतना आसान वक्फ के मामले में नहीं होगा। एक तो संजीदा मसला है, पेचीदा मसला है, दूसरा विपक्ष इस बार पहले से ज़्यादा मजबूत है, इसलिए इसका विरोध भी उतना ही मुखर है। जैसे पहले कई विधेयक सीधे पास हो गए, उनको जेपीसी नहीं भेजा गया। किसान कानून उनमें से एक है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, काले कानून बताया गया और आखिर बाद में सरकार ने इनको ठंडे बस्ते में डाला भी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उसको लेकर बात कही थी। उसी तरीके से इस विधेयक को लेकिन सरकार जेपीसी को भेजने के लिए, एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजने के लिए राजी अगर दिखती है तो पता लगता है कि पहले की और सरकार में और अभी की सरकार में
किस तरह का अंतर है। अगर उन्हें कोई विधेयक जिसको अच्छा माना जाता है, सुधारवादी माना जाता है सरकार की तरफ से, उसको लेकर भी किस तरह फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। बहरहाल वक्फ बोर्ड और वक्फ की संपत्तियां शुरू से ही विवाद का विषय इस देश में बनी रही हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत सही तरीके से नियम और कानून नहीं बनाए गए। अगर उसको जिले के रेवेन्यू अधिकारी से भी ऊपर रखा गया तो उसने कई विवादों को जन्म भी दिया। इन्हीं विवादों को खत्म करने की कोशिश अलग अलग तरह से होती रही है। पहली बार नहीं है जब संशोधन हो रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं 2013 का संशोधन, जिसमें हटा दिया गया था कि इस्लाम को मानने वाला ही वक्फ कर सकता है, और उसने विवादों को जन्म दिया, उसे भी फिर से जोड़ने की कोशिश अब के प्रस्तावित संशोधनों में हो रही है। इस विधेयक का क्या होगा, क्या ये पारित होगा, क्या ये लागू होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर इस तरह की बातों को समझने के लिए आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।